जापान में एक छोटी सी बच्ची स्कूल से लौटती है और घर पे आती है। ड्रेस चेंज करके खाना खाने के बाद में वो सीढ़ियों से जैसे ही ऊपर जाती है और 4-5 कदम ऊपर रखती है, तभी वहीं वो ख़त्म हो जाती है और पता ही नहीं होता है कि उसके साथ क्या हुआ और वो कहाँ गई। कोई नहीं बचता है वो। ये बात नागासाकी और हिरोशिमा में हुए बम धमाकों की है, जो एटम बम है। वास्तव में एटम बम जो होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं और उससे तापमान जितना होता है, बहुत उसका तापमान बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे एक मनुष्य को उबलते हुए पानी में डालते हैं तो कितना तापमान होगा, मर जाएगा। कोई भी हो तो उबलते हुए पानी में तो मर ही जाएगा। लोहे को गलाने के लिए 1000 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। 100 डिग्री पर पानी उबलता है, 1000 डिग्री पर लोहा भी भाप बनकर ऊपर उठता है। तो 1000 डिग्री तापमान पर लोहा पिघल कर ऊपर उड़ने लग जाता है। एटम बम का तापमान 500 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। तो सोचो, कुछ भी नहीं बचता है इस समय। है तो भाप बनकर लोहा भी उड़ जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। तो मनुष्यों को तो बचना ही नहीं चाहिए। मनुष्य क्या, वनस जीव जंतु वनस्पति कुछ भी नहीं बचते हैं। पेड़ पौधे इतने खतरनाक होते हैं ये एटम बम। विश्व में इतने एटम बम बन चुके हैं कि बहुत पहले ही, अब तो बहुत ज़्यादा है, कि इस पृथ्वी को 7 बार नष्ट किया जा सकता है बना करके। 7 बार, एक बार नहीं, 7 बार नष्ट किया जा सकता है बना बना करके। तो क्या हुआ था कि सरकारें, लगभग कई देशों के, बड़े बड़े देशों के पास में एटम बम है, तो व्यवस्था ये कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में चाबी दे दी जाए एटम बम की, तो मान लो वो पत्नी से झगड़ा करके आ जाए और सोच ले नहीं, दुनिया को ख़त्म कर देते हैं, मुझे नहीं रहना है इस दुनिया में, वो इस दुनिया को ख़त्म कर देते हैं और पूरी दुनिया को ही ख़त्म कर दे एटम बम के डाल करके। और फिर बंदरों को वापस सोचना होगा कि दुनिया बनाए, क्योंकि ये मनुष्य बंदरों की ही उत्पत्ति से हुए हैं। इसलिए इसलिए क्या व्यवस्था की गई थी कि एक व्यक्ति के हाथ में एटम बम की चाबी नहीं रखी गई। बहुत सारे व्यक्तियों से, वो एक ही ताला है एटम बम का, वो बहुत सारे व्यक्तियों के पास में चाबी है, वो सभी चाबी लगाएंगे तभी वो ताला खुलेगा। ऐसी व्यवस्था की गई है। तो इतना भयंकर होता है ये एटम बम। तो ये मनुष्य जाति क्या कर रही है? विनाश की तरफ बढ़ रही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, शस्त्रों की होड़, हथियारों की होड़। सोवियत संघ और अमेरिका, इनके बीच में जब युद्ध हुआ था तो यही स्थितियां हुई थी। फिर शीत युद्ध शुरू हो गया था। तो धन्यवाद। ये खतरनाक दुनिया है बहुत ही ज़्यादा, तो इसमें बचकर रहना होगा आपको। थैंक्स।